उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा कई मायनों में खास रहा। एक ओर शहर को हाईटेक स्वच्छता व्यवस्था की बड़ी सौगात मिली, तो दूसरी ओर बरेली की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान मिली। उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में तंज कसा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम को 60 आधुनिक स्वच्छता वाहन और मशीनें समर्पित की। जीआईसी ऑडिटोरियम का नाम बदलकर पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन किया गया। उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी पैतृक हवेली को म्यूजियम बनाने का भी ऐलान किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली पहुंचे तो सबसे पहले उनका काफिला पुलिस लाइन से जीआईसी ऑडिटोरियम पहुंचा। यहां उन्होंने हिंदी साहित्य और लोक नाट्य परंपरा के महान रचनाकार पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना से बने जीआईसी ऑडिटोरियम का नाम बदलकर पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन कर दिया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो समाज अपनी विरासत का सम्मान करता है, वही विकास के नए आयाम स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि सनातन भारत की आत्मा है और पंडित राधेश्याम ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राम कथा और भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि पंडित राधेश्याम कथावाचक की पैतृक हवेली को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को पूरा सहयोग देगी ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्य और जीवन से प्रेरणा ले सकें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित राधेश्याम के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भारतीय सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम की आधुनिक स्वच्छता व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने 60 अत्याधुनिक स्वच्छता वाहन और मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 50 सीएनजी ऑटो डिपर, 6 रोबोटिक मैनहोल सीवर क्लीनिंग मशीनें, 2 स्किड लोडर और 2 बैको लोडर शामिल हैं। इन वाहनों के संचालन से शहर के 80 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण को गति मिलेगी और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम अब गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट को अलग अलग श्रेणियों में एकत्रित करेगा। मुख्यमंत्री ने जिन रोबोटिक सीवर क्लीनिक मशीनों को रवाना किया, वे बिना किसी सफाई कर्मचारी को मैनहोल में उतारे सीवर की सफाई करेंगी। इन मशीनों में 360 डिग्री सफाई, गाद निकालने और कचरा उठाने जैसी आधुनिक तकनीक मौजूद है। इससे मैनुअल इसके बीजिंग पर रोक लगाने और सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसके जल्द संचालन के भी निर्देश दिए। सर्किट हाउस परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बेल का पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने दीप चैरिटेबल ट्रस्ट की मोबाइल नेत्र चिकित्सा सेवा वैन का भी उद्घाटन किया, जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को आंखों की जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बरेली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी लंबित कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डीआईजी अजय कुमार साहनी, डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान क्रांतिकारी किसान मंच ने आरोप लगाया कि इंकलाबी मजदूर केंद्र के शहर सचिव ध्यानचंद मौर्य और ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कृष्णपाल को एहतियातन घरों में ही रोक दिया गया। संगठन ने इसे अलोकतांत्रिक बताया। हालांकि इस आरोप पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे में शहर को हाईटेक स्वच्छता व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास परियोजनाओं को लेकर कई अहम सौगात मिली है। अब देखना होगा कि घोषित परियोजनाएं, खासकर पंडित राधेश्याम कथावाचक की हवेली को म्यूजियम बनाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को शुरू करने की योजनाएं कितनी तेजी से धरातल पर उतरती हैं। कैमरामैन के साथ मोहम्मद जावेद, द जस्टिस हिंदी के लिए बरेली। अनुभव किया था, उसे गुनगुनाया था। आज ऐसे दिव्य महापुरुष की भव्य प्रतिमा को मुझे यहाँ पे अनावरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित राधेश्याम कथावाचक जी की श्री चरणों में उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए यहाँ के महापौर जी को भी, प्रशासन को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहनों और भाइयों, जो भी समाज अपने विरासत का संरक्षण करता है, उसे सम्मान देता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उतनी ही ऊंचाइयां
वह प्राप्त करता है। उसी का मार्ग विकास का प्रशस्त भी होता है। जो अपने पूर्वजों की, अपनी विरासत की अवमानना करता है, वह अवमानना ही नहीं करता, अपनी दुर्गति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यानी विरासत का सम्मान हमारी प्रगति का आधार है और अपनी विरासत का अपमान या उनकी अवज्ञा प्रगति को दुर्गति की ओर ले जाने का एक माध्यम भी है। एक माध्यम है आज हमारे विरासत का संरक्षण करता है, उसे सम्मान देता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उतनी ही ऊंचाइयां चंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे नाटक काल उन्होंने लिखा वीर अभिमन्यु का मंचन। एक उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत और मुख्य महाराजा अलवर, महाराजा नेपाल, महाराजा बीकानेर, सब जगह उन्होंने कथा कही। और महाराजा बीकानेर ने कहा, समय समय पर भेजते संतों को श्री राम, वाल्मीकि तुलसी हुए तुलसी राधे श्याम।